सुप्रभात सभी को, हरिओम। किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठेंगे। जॉइन योर हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा फॉर ओपनिंग प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। इनहेल और एक्सहेल करेंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल और ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे।
प्राणायाम स्टार्ट करते हैं, इतनी दीदी आ रही है। Feel the vibrations of Omkara and let's do chakra healing. 3 times each एक चक्र पर हम ध्यान देंगे.
चक्रा बैलेंसिंग आप सभी अपनी डेली रूटीन में सुबह और शाम दोनों समय पर करें। एंड एक बार आप सभी को आई विल जस्ट शो। एक बार आप इस दिस इमेज आई विल शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो, लेकिन आप एक बार यहाँ देख लें, इसको समझ लें एक बार बहुत अच्छे से। देखिए, सबसे सबसे ऊपर हमें जो दिखता है वो है बॉडी, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर की बनी हुई बॉडी। इन पांचों तत्वों से जो शरीर बना है, जिसको हम बाहर वाली बॉडी को अन्नमय कोश बोलते हैं 5 तत्वों से बना हुआ, और इसके साथ जुड़ा हुआ है भोजन। बॉडी को हम भोजन देते हैं तो वो भोजन पे चलती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है शरीर जितना आपकी आंखों को दिखता है। इस शरीर के भीतर प्राणमय कोश है। हमारे अंदर 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। वो प्राणों के ऊपर हमारी पूरी जिंदगी चल रही है। प्राणमय कोश के भी भीतर है मन से जुड़ी हुई बातें। जितना भी हमारे मन में थॉट्स आते हैं, हम सोचते हैं अच्छा बुरा, वो सब सब कुछ विजडम और मन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, तो मनोमया कोशा। उसके भी भीतर है विज्ञानमय कोश, जो विजडम से जुड़ा हुआ है, हमारे विवेक, इंटेलिजेंस, स्टडी, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इस सब की नॉलेज से जुड़ा हुआ है। और उससे भी भीतर सबसे अंदर जो मूल है, जो जड़ है, जो रूट है, वो है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश को हम अगर हम कहें, इफ आई शो यू द पिक्चर, आनंदमय कोश का मतलब है जो हमारे आनंद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे इंटेलेक्ट, वो बुद्धि या वो स्तर जहाँ पे हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, निराकार शक्ति से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे हम ये फोटो देख पा रहे हैं, 7 चक्रास हैं हमारे अंदर, ऐसे ही ऊपर से लेके नीचे तक अलाइंड हैं। और इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं हमारे पंचकोश। ये पंचकोश हैं हमारे अंदर, 5 बॉडीज हैं। ठीक है, ये नहीं समझो कि सिर्फ ऊपर वाली बॉडी है। हमारे अंदर 5 लेयर्स ऑफ बॉडी है। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोशा, प्राणमय कोशा, और फिर बाहर वाला अन्नमय कोशा। तो पांचों ही पहले तो उन पांचों ही कोशों का ध्यान रखना। उसी के लिए बना हुआ है राइट लाइफस्टाइल, राइट डाइट, राइट ट्रीटमेंट, राइट थिंकिंग, राइट नॉलेज एंड मेडिटेशन। ये पांचों चीजें बनी हुई हैं पंचकोश के लिए। और 7 ही चक्रों के लिए बना हुआ है 7 चक्रा मेडिटेशन। तो ये अंदर का जगत है, ये अंदर की चीजें हैं। जब तक आप ये अंदर की चीजों को ठीक नहीं करते और आप सिर्फ इतना चाहते हो कि गोलियां खाते रहें और ठीक होते रहें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा अपना एफर्ट है, ये हमारी अपनी मेहनत है। इस पे कोई दूसरा काम नहीं करेगा, इस पे कोई डॉक्टर काम नहीं करेगा। कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि अच्छा आपको आर्थराइटिस है तो आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस्ड है, आप मूलाधार चक्र की मेडिटेशन कीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर वो डॉक्टर इतना बोलेगा तो उसका बिजनेस, उसका हॉस्पिटल नहीं चलेगा। सो उनको अपना चलाना है तो दे कीप गिविंग यू मेडिसिन, और वो मेडिसिन से आज तक कोई ठीक नहीं हो पाया, ना कोई होता है। आप सभी को भी एक्सपीरियंस है। सो चक्रा बैलेंसिंग के लिए चक्रा मेडिटेशन, और पंचकोश के लिए जो सारा होलिस्टिक ट्रीटमेंट हम देते हैं वो सारा ट्रीटमेंट और मेडिटेशन एंड हीलिंग। अगर आप ये कंटिन्यूअसली दिल से मेहनत करके हर रोज करेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। हो ही नहीं सकता कि आप ठीक ना हो। एंड आई कैन इवन चैलेंज यू कि अगर कोई व्यक्ति योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग
एंड पंचकोश के लिए जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट हम देते हैं, अगर ये पांचों ही चीज़ें बहुत अच्छे से कर ले और मेडिसिन ना भी यूज़ करे, वो तब भी ठीक हो सकता है। लेकिन करने की शिद्दत कितनी है, लगन कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। सो आई वाज शोइंग यू जो चक्रा बैलेंसिंग है, चक्रा मेडिटेशन है जो हम करते हैं, उसमें ये तो हम कई बार करते हैं 7 मिनट्स का। अब सपोज हो सकता है कल मैं 15 मिनट्स का कराऊं, तो आपको एक बार ये देखना है, ये फोटो ग्रुप में आ जाएगी, सिर्फ समझ लें कि जब हम सबसे नीचे रूट चक्रा का उच्चारण करते हैं तो हम बीज मंत्र उच्चारण करते हैं लम लम, ऐसे। ध्यान कहाँ देते हैं? सबसे नीचे मूलाधार चक्र, जो हमारा टेल बोन होती है ना, सबसे नीचे वाली टेल बोन होती है, वहां पे इसको देखना है कि मेरा रूट चक्र, मूलाधार चक्र रेड कलर में 4 पंखुड़ियों वाला एक्टिवेट हो रहा है, और आपको हाथों की ये वाली मुद्रा बना के बैठना है। उसके बाद आपको आना है सैक्रल चक्रा पे। तो सैक्रल चक्रा जो है उसकी पंखुड़ियां बढ़ गई, 6 पंखुड़ियां 4 से 6 हो गई। कलर है ऑरेंज, नारंगी रंग। स्वादिष्ठान चक्र हम इसको बोलते हैं, और इसका बीज मंत्र है वम, और हाथ इस तरीके से बना के बैठना है और वम का उच्चारण करना है। अब आपको एक चीज बताती हूँ, अगर किसी को पूरे शरीर में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, हड्डियां दुखती हैं, और साथ ही जॉइंट पेन्स हैं, वात का रोग है, आर्थराइटिस है, तो आपको आपकी जितनी उम्र है, 60 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, उतने मिनट उस मेडिटेशन को बैठ के करना चाहिए। सपोज आई एम 35, सो आई हैव टू सिट 35 मिनट्स, और 35 मिनट्स मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? रूट चक्रा पर, विजुअलाइजेशन, एंड उच्चारण क्या करना है? लम। ऐसे होती है चक्रा मेडिटेशन। फिर जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनीज, यूट्रस, फाइब्रॉइड्स, प्रोस्टेट, और किसी भी तरह का, जैसे यूटीआई, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स, इन सभी से जुड़ी हुई अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें चक्रा मेडिटेशन करनी है। जिनके वीडियोस ऑफ है अपने वीडियोस ऑन कर लें। तो वहाँ पे वम का उच्चारण करना है और नारंगी कलर को देखना है, और नाभि से 3 उंगल नीचे, ये चक्र है। फिर इसके बाद आता है सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र। रम का उच्चारण करना है, येलो कलर, और आप देखेंगे इसकी पंखुड़ियां और बढ़ गई, और हाथों की मुद्रा देखें। 10 पेटल्स हैं इसकी, सोलर प्लेक्सस चक्रा की। येलो कलर विजुअलाइज करना है, हाथ ऐसे रखने हैं, और इसको जब हम करेंगे तो ये जो हाथ हैं इनको पेट के सामने, स्टमक के सामने इस तरीके से हाथ रखने, और नाभि से 3 उंगल ऊपर इसको विजुअलाइज करना है, मणिपुर चक्र को। और ये किनके लिए है? मींस अगर आप तो 7 मिनट्स कर रहे हैं तो इट इज ओनली बैलेंसिंग, 15 मिनट्स कर रहे हैं इट इज एक्टिवेशन एंड बैलेंसिंग। लेकिन अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से, मान लीजिए किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा ही खराब है, और आपको लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा ठीक नहीं है और कुछ भी बहुत कुछ कर लिया ठीक नहीं हो रहा है, तो ये आपकी मेडिसिन है। हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट में हम जो भी करने बोलते हैं वो शिद्दत से करना होता है। ये नहीं मर्जी आई तो 10% फॉलो कर लिया, किसी दिन 90% फॉलो कर लिया, किसी दिन अक गए और बोल दिया मुझे नहीं फॉलो करना है। अगर इस तरीके से आप ट्रीटमेंट पर चलेंगे, यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स। तो जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है और उनको अपने चक्रा को हील करना है, बैलेंस करना है, तो आप अपनी उम्र जितनी है उतने मिनट बैठेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे, रम का उच्चारण करेंगे, येलो कलर देखेंगे, और अपने चक्रा को हील करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। ऐसे होती है चक्रा मेडिटेशन। और जो खुद नहीं कर सकते, फिर पैसा खर्चो और दूसरे आपको कराएंगे। दुनिया में यही है
या तो काम खुद कर लो, तो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दूसरा कराएगा, अपना टाइम देगा, क्योंकि उनका वैल्यूएबल टाइम है, उस टाइम की कदर करनी पड़ती है, देन यू हैव टू पे द चार्जेस। सो इस तरीके से करना होता है। और उसके लिए भी जब हम हीलिंग्स करते हैं या चक्रा मेडिटेशन कराते हैं या कुछ भी मेडिटेशन कराते हैं, उसमें कराने वाले की भी एनर्जी लगती है, उसके ऊपर भी उसका बोझ आता है। सो दिस इज वाई एक लेन देन बना हुआ है, कंट्रीब्यूशन। सो योर हार्ट चक्र अनाहता, अनाहत इज योर, किसी को डर लगता हो, एंग्जाइटी होती हो, डिप्रेशन में हो, चलो नॉट नॉट ज़्यादा डिप्रेशन बट डर लगता हो, फियर, कॉन्फिडेंस की कमी हो, दिल कमज़ोर हो, दिल जल्दी टूट जाता हो, बहुत इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो, ऐसे व्यक्ति का हार्ट चक्र वीक होता है और अनाहत चक्र की मेडिटेशन करनी होती है। और इसके 12 पंखुड़ियाँ हैं, हाथ ऐसे रखने हैं, यम का उच्चारण करना है, हरा रंग महसूस करना है, हरा रंग देखना है, कहाँ? जहाँ आपका हार्ट है। तो ये मतलब पूरे चेस्ट के बीचों बीच हार्ट चक्र। सो उसके बाद थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, गले से जुड़ी हुई चीज़ें, थायराइड हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम देती हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर थ्रोट, तो विशुद्धि चक्र, हम का उच्चारण करना है, हाथ ऐसे रखने हैं और उसको उतनी देर आपको करना है जितनी आपकी आयु है। उसके बाद आ जाता है थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में इस तरीके से आपको अपने हाथ रखने हैं, ओम का उच्चारण करना है, पंखुड़ियाँ सिर्फ 2 हैं, थ्रोट चक्र की पंखुड़ियाँ 16 हैं, इसकी पंखुड़ियाँ सिर्फ 2 हो गई। और आपको फोकस कहाँ रखना है? दोनों आईब्रोज के बीच में, थर्ड आई, ठीक है, जो तीसरा द्वार है, जो 10वां द्वार है, इसको हम थर्ड आई बोलते हैं, तीसरा नेत्र, जैसे वो शंकर जी का बीच में तीसरा नेत्र दिखाते हैं वो। तो यहाँ पर नीले रंग का, गहरे नीले रंग का विजुअलाइजेशन करना है। थ्रोट चक्र में आसमानी रंग, थर्ड आई चक्र में गहरा नीला रंग। और ये किसके लिए है? जिनको अपना मस्तिष्क तेज करना है, पढ़ने वाले बच्चे, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, फोकस में प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन है और मानसिक तकलीफें हैं, मानसिक बीमारियां हैं, तो उन सभी के लिए थर्ड आई चक्र। तो इसको हील करें इस मुद्रा में हाथ रख के। और उसके बाद लास्ट आ जाता है क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र इज द मेन स्विच, और आप इसको कहो कि ये कमल का फूल, कमल के फूल की तरह है ये, बैंगनी रंग है, पंखुड़ियां इसकी अनगिनत हैं। यहाँ पे ओम का उच्चारण भी कर सकते हो, अंग का उच्चारण भी कर सकते हो, हाथ इस मुद्रा में रहेंगे। और जिनके सारे चक्र ही ब्लॉक्ड होंगे, क्राउन चक्रा तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्राउन चक्रा ही आपकी समाधि की ओर आपकी जर्नी लेके जाता है। जिसका क्राउन चक्रा खुला हुआ है उसके बॉडी के सारे चक्र खुले हुए होंगे, एंड क्राउन चक्रा बैलेंस्ड होगा तो बाकी सारे चक्र अपने आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। क्राउन चक्रा बैलेंस्ड होगा, आप मेडिटेशन कर पाएंगे। क्राउन चक्रा बैलेंस्ड होगा, आप ऊपर की जर्नी कर पाएंगे। क्राउन चक्रा बैलेंस्ड होगा, आपके डिसीजंस हमेशा अच्छे होंगे। क्राउन चक्रा बैलेंस्ड होगा, राइट डायरेक्शन में चलोगे। क्राउन चक्रा बैलेंस्ड होगा तो आप, आपका जीवन, आपकी धारणा, ध्यान, समाधि, इस सब की तरफ, विवेक, इंटेलिजेंस, योग, मेडिटेशन, अध्यात्म, इस सब की तरफ आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। सो दिस इज एक्चुअली चक्रा मेडिटेशन। आई होप एवरीबडी ऑफ यू अंडरस्टूड। और जिनके वीडियोस ऑफ हैं अपने वीडियोस ऑन कर लें। डोंट लेट मी से अगेन एंड अगेन, वीडियोस ऑफ रहेंगे, आई वुड नॉट अलाउ यू टू एंटर द क्लास, राइट? तो अब ये देखो कि आपने क्या करना है। आपने मेहनत खुद करनी है, पैसे दे के करनी है, बाहर जाके करनी है, किसी से करवानी है। खुद ऐसे भी हैं लोग जो हीलिंग करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके लेट जाना है, आपको बस पैसे देने हैं, फीस देनी है, उनकी कंट्रीब्यूशन देना है उनके सर्विसेज का, हीलिंग वो करेंगे आपके लिए, ऐसे भी है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू वांट टू टेक अप योर लाइफ। इफ आई शेयर माई ओन जर्नी, मैंने ये सारी चीज़ें खुद करी हैं। नेचुरोपैथी किया है, आयुर्वेद को स्टडी किया है, नेचुरोपैथी को स्टडी किया है, होम्योपैथी आई एम स्टडिंग नाउ,
चक्रा बैलेंसिंग खुद से किया है, खुद बैठ बैठ के मेडिटेशंस किए हैं, खुद बैठ बैठ के सारे योगा किए हैं, प्राणायाम किए हैं, और आप लोग सिंपली क्या बोलते हो, टाइम समय नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है हमारे पास, तो ठीक कैसे होंगे? हाउ विल यू गेट क्योर्ड? आपको लगता है सिर्फ दवाइयाँ खा खा के ठीक हो जाएंगे, तो ठीक है, ट्राई कर लीजिए। ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और अपने शरीर को ख़त्म कर चुके हैं। अभी भी अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सिर्फ डॉक्टर तन्वर जी की गोलियां अंदर जाएंगी और चमत्कार कर देंगी और अंदर से सब कुछ ऐसे पुनः निवृत्ति हो जाएगी और कुछ चमत्कार ही हो जाएगा, अपने आप चीज़ें घटित होने लगेंगी और हम बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे, सो सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। वो एक बूस्ट है, वो सिस्टम को राइट डायरेक्शन में लेके जाने वाला एक बूस्ट है, क्योंकि हमारा सिस्टम रॉन्ग डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। जब तक सिस्टम राइट डायरेक्शन में नहीं चलेगा, चीजें हैपन नहीं होंगी। जब सिस्टम राइट डायरेक्शन में चलने लगेगा, सब कुछ अलाइंड हो जाएगा। सो वंस योर सिस्टम इज अलाइंड इन द राइट डायरेक्शन, जो एक्यूरेट होम्योपैथी डॉक्टर तनवर जी देते हैं, इट इज टू अलाइन योर सिस्टम इन द राइट डायरेक्शन, कि कम से कम मुंह इधर था, दिल्ली जाना था, रास्ता इधर था, मुंह इधर था, उसने तो मुंह पकड़ के ऐसे किया है कि चलो ये है सही रास्ता, तुम अब चलो इस रास्ते पे। ये करती है होम्योपैथी, अंडरस्टैंड करो इसको। होम्योपैथी आपकी दर्दें नहीं हटाने वाली, होम्योपैथी अंदर जाके कुछ नहीं करने वाली, होम्योपैथी आपके पूरे सिस्टम को राइट डायरेक्शन में लेके आएगी। अब सिस्टम आपके पूरी बॉडी को राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो लूज मोशंस लगेंगे, तो फीवर्स होंगे, तो अंदर से गंदगी बाहर निकलेगी, तो बीमारियां बाहर आएंगी और ज्यादा प्रॉब्लम्स बाहर आएंगी। जितनी अंदर प्रॉब्लम हमने दबा दबा के रखी हुई हैं, दवाइयां खा खा के सप्रेस करी हुई हैं, वो सारी बाहर आएंगी। दिस इज एक्यूरेट होम्योपैथी। अब उस जर्नी पे चलते हुए जब आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, होने पर जब बॉडी राइट डायरेक्शन में चलेगी, तो उसको वहां अल्टीमेट गोल तक पहुंचने में तो समय लगना ही है, क्योंकि सिद्धांत है नेचर का, जितना समय बीमार होने पर लगा है, उतना ही समय बीमारियां दूर होने में लगेगा। इस नेचर को आप कैसे बदल दोगे, मुझे बताओ आप। दिस इज लाइक कोई लेडी प्रेग्नेंट है, 9 महीने के बाद ही बच्चा बाहर निकलेगा, वो कहे 9 दिन में आना चाहिए बाहर। इज देयर एनी वे आउट? टेल मी, क्या कोई वे आउट है ऐसा? बता दो अगर है तो। तो हर टाइम हाय 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 करने से अच्छा है सबसे पहले ये सोचो, हमने कितने पाप किए होंगे, हमने कितने कितनी गलतियां करी हैं लाइफ में, पास्ट जन्मों में क्या क्या किया होगा, क्या क्या चीजें हुई होंगी जिनका हमें ध्यान भी नहीं है, और हम सिंपली चाहते हैं कि दवाइयां खा लें और ठीक हो जाएं। इज इट दैट इजी? कभी किसी का दिल दुखाने से पहले सोचा था कि आर्थराइटिस हो जाएगा? कभी किसी को हर्ट करने से पहले सोचा था कि इनको ऐसा करेंगे तो कल को हमारी भी शामत आ सकती है? कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि आज हम अपनी मर्जी अपनी फायदे के लिए ये काम कर लें और किसी के साथ झूठ बोल दे, धोखा कर दे, कुछ भी कर दे, और कल को हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम तो परमात्मा के पता नहीं गोदी में बैठे हैं, हमारे तो सारे कर्म ऐसे ही क्यों करके कट जाएंगे? नो, एवरी कर्मा काउंट्स, एवरी कर्मा काउंट्स। अब यहां से जरा सा भी बुरा सोचोगे, इट इज अ काउंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फर्स्ट। बिना बस आंखें बंद करके अंधाधुंध दवाइयां दवाइयां दवाइयां, ये खा लो वो खा लो, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, बस खाते जाओ। आप लोग इससे बाहर सोचते ही नहीं है कि कुछ और भी है दुनिया में, हमारे भीतर के जगत हैं इतने बड़े बड़े, वहां पड़ा हुआ है जहाँ काम करना है, एंड वेरी इजीली यू कैन कम आउट ऑफ अ डिजीज, राइट? सो चक्रा मेडिटेशन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स I cannot sit for 40 minutes and do one chakra meditation for anyone, because सबका उम्र अलग अलग है और सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। अदरवाइज जो हम करवाते हैं, हीलिंग्स कराते हैं, 1-1 घंटे की हीलिंग होती है, जितने उम्र है उतने उतने मिनट्स की हीलिंग होती है, तो उसमें फिर यू हैव टू पे फॉर दैट, कि हाँ जी पर्सनली बैठ करके एक एक का कर रहे हैं। सो उसमें उतने थेरेपिस्ट चाहिए, इतने लोग, उतने थेरेपिस्ट, उतने ही करवाने वाले, राइट? तो हमारा खुद का भी कुछ एफर्ट होना चाहिए। एंड हाउ मच कैन यू स्पेंड?
क्या हर एक थेरेपी का 2-3 हज़ार रुपया 1 घंटे का कितनी बार खर्च लोगे? कितनी बार? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। लेटे लेटे शरीर में दर्द है, अरे भाई दर्द पे ध्यान मत दो। वर्क ऑन योर बॉडी, वर्क ऑन योर माइंड, स्टार्ट डूइंग चक्रा मेडिटेशन। लेटे लेटे ओम ध्वनि की रट लगाए रखो। लेटे लेटे अच्छा अगर किसी को कुछ नहीं करना है ना, तो अपने मन को अपने आत्मा को शुद्ध करके नाम जप ही कर लो। राम राम राधा राधा जो भी करना है, वाहे गुरु शिव कृष्ण जिसको जो पूजना है, लेकिन उनका नाम जपते रहो और हर पल में माफी मांगते रहो। यू विल गेट क्योर्ड। सिंपल फंडा है। ऐसे भी ठीक हो सकते हैं। आपने देखा होगा सभी ने, अगर प्रेमानंद जी को सुना है, जो संत हैं प्रेमानंद जी वृंदावन के, हैव यू लिसन टू हिम? नहीं तो जाके यूट्यूब पे सुनो, देखो उनका एक्सपीरियंस सुनो। दोनों किडनीज फेल हैं, डायलिसिस होता है, लेकिन इतने सालों से नाम जप के ही, परमात्मा की याद में ही इज परफेक्टली फाइन। ही इज सर्विंग पीपल, ही इज सर्विंग पीपल सो मच। So please understand this. Please understand the reality. Move towards the reality. उसी में मत पड़े रहो जिसमें बाकी सारी दुनिया है. So this is the reason, if I am giving the treatments, you have to follow them very truly, honestly. And now I have changed the whole scenario. आज अब से हम ट्रीटमेंट ही उनको देंगे जो डेडिकेटेडली करना चाहेंगे. जो लोग ऐसे ऐसे वाले हैं, I don't want to give any treatment. Why? Because it's a waste of time. फिर क्या होगा? नाम बदनाम होगा। लोग बोलेंगे गए थे जी उनको देख के, लेकिन कुछ हुआ तो है नहीं। क्यों? क्योंकि करना कुछ नहीं। फर्स्ट सी द आप पहले वो एफर्ट्स देखिए, मैंने कितने एफर्ट्स लगाए हैं ठीक होने के लिए। क्या आप उतने एफर्ट्स लगा रहे हैं? इफ यस, देन कंपेयर। इफ नो, यू डोंट हैव राइट्स टू कंपेयर। सो अंडरस्टैंड दिस होल सिनेरियो, अंडरस्टैंड दिस। अब फॉरगिवनेस मेडिटेशन करते हुए हमें 3 दिन 4 दिन हो गए हैं। 21 डेज का ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन है। 1 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था और क्लासेस हमारी 5 तारीख से स्टार्ट हुई थी। 25 या 26 तक इट विल गो ऑन। सो आपको अगर इस प्रोसेस को स्पीड अप करना है, लिसन वेरी केयरफुली, अगर इस फॉरगिवनेस मेडिटेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करना है, 21 दिन 41 दिन करिए, 21 दिन कीजिए, 41 दिन कीजिए, ठीक है, या 21 या 41। उसमें जिससे माफी मांगनी है, अगर आप चाहते हैं कि काम जल्दी हो जाए और हमारे ऊपर से बोझ जल्दी उतर जाए, तो उस व्यक्ति को आज फोन कीजिए, मिलिए, मिल करके फोन करके सामने बैठ के माफी मांगिए और उसको भी माफ कीजिए, मन ही मन, बोल के नहीं, मन ही मन। वो कहेगा आए बड़े मुझे माफ करने वाले, गलती तो खुद की थी, ऐसा वैसा। सो बहसना नहीं है, अपने अंदर से क्लैरिटी रखनी है, मैंने माफ किया, अब मुझे माफी मांगनी है। जब आप माफी मांग लोगे ना, और सामने वाले पर्सन के दिल से एक सुकून वाली आह निकलेगी, ठीक है, वो जब आपको ब्लेसिंग देंगे या वो माफ कर देंगे या कुछ भी, आपके ऊपर से बोझ उतर जाएगा। जब आपके ऊपर से बोझ उतर जाएगा, आपका कर्मा क्लेंस हो जाएगा और आपकी हीलिंग फास्ट होने लगेगी। और जिनकी ईगो अभी भी आड़े आ रही है कि नहीं जी नहीं, मैं क्यों करूं, उनको करना चाहिए, फलाना करे, ये करे, वो करे, मैं क्यों करूं, अगर ऐसा वाला भाव है तो फिर बैठे रहिए और करते रहिए। फिर ऊपर वाले के थ्रू वो काम होगा, फिर ये यूनिवर्स के थ्रू काम होगा। आप नहीं ना बोल सकते। फिर बैठो 41 दिन 81 दिन करो बैठ के फॉरगिवनेस मेडिटेशन, लेकिन सच्चे दिल से। एंड चेक करो लाइफ में कहीं कोई लेन देन तो नहीं बचा है। प्रॉब्लम है ना, तकलीफ है शरीर में, चेक करो। किसी के साथ मनमुटाव, किसी के साथ भेदभाव, कहीं कोई लेना देना, किसी को बुरा बोला था, किसी के लिए बुरा मन में रखा था, कुछ भी ऐसा कहीं भी अटका हुआ है। किसी का पैसा लेना देना अटका हुआ है, कहीं पैसा देना है और वहां पे अटकी हुई हैं चीजें। करो हो ओपोनोपोनो बैठ के
और वो सारी क्लैरिटी करो, वो सब क्लियर करो। जिस दिन क्लियर हो गया, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो गट्स लेके आओ, वो चीजें करिए। नो डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू दिस प्रिस्क्रिप्शन। नो डॉक्टर विल से गो एंड डू फॉरगिवनेस मेडिटेशन और आपके कर्मा कट जाएंगे और आप ठीक हो जाओगे, फ्री हो जाओगे अपने कर्मा से। नोबडी विल टेल। सो यू हैव टू डू दिस, और इन चीज़ों को करेंगे तो नेचुरल है कि आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? सो फॉर फ्यू मिनट्स बैठेंगे, विजुअलाइज करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद सूक्ष्म व्यायाम। फटाफट से इस अभी करना कुछ नहीं है, फोन नहीं उठाना है, सिर्फ इसको एफर्मेशन लेना है। अभी बैठे बैठे ये थोड़ा सोच लो, क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ रियलाइजेशन। एक बार क्लास पूरी हो गई, आप लोग उठ गए, खाना बनाना ये वो, नहाना धोना सब करने लगेंगे, वो बीच में ही रह जाएगा, राइट? So right now I'm giving you just few minutes to think, to forgive, ask for forgiveness, and then decide कि आज क्या करना है। इस पे काम करना है, या बस सिर्फ फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना है, या वाकई में एक्शन लेके किसी ना किसी से ये चीजें सेटल करनी है, राइट? सो थिंक अपॉन।
रिलैक्स। अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाएं, ट्विस्ट एंड टर्न करें, मूव करें एंड गेट रेडी फॉर सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ा सा खड़े हो जाएं, ट्विस्ट करें बॉडी को। Okay, my sound is audible. Yes, Di. Okay, let's start with सूक्ष्म व्यायाम एंड जिनके पास वॉच है एक बार बता देना जब 6:45 हो जाएंगे। Right. Let us start from उनका कोई भी इशू हुआ तो प्लीज इन्फॉर्म मी। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे। नेक एक्सरसाइज से शुरू करेंगे हम। ग्रीवा संचालना और ग्रीवा शक्ति विकासा। सूक्ष्म व्यायाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, एज ये हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स को स्ट्रेंथन करता है। अप एंड डाउन। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इनहेल, गो अप। एक्सहेल, कम डाउन। इनहेल, गो अप। एक्सहेल, कम डाउन। सेंटर, लेफ्ट एंड राइट। धीरे से वापस राइट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, साइड टिल्ट। कंधा ऊपर नहीं उठाना है, यहाँ पे खिंचाव महसूस होना चाहिए। विद योर स्माइलिंग फेस एंड एंजॉय करते हुए
किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करें। कम टू द सेंटर एंड नाउ रोटेशन। और कोशिश करें घर में सभी शंख रखें और शंख ध्वनि भी रोज किया करें। उससे आपके फेफड़े खुलेंगे, अंदर की एनर्जी निकलेगी और नेगेटिविटी सारी बाहर निकलेगी, एनर्जी आएगी। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अपने गर्दन को घुमाएं। शंख बजा के रोज हर दिन की शुरुआत करेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अपने पूजा के स्थान पे उसको रखें। रिलैक्स। नेक्स्ट शोल्डर्स के लिए, सर्वाइकल एरिया के लिए करेंगे नेक के साथ ही। यहाँ आके टिकना, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। उसको जब ऊपर लेके जाना है बाजुओं को तो गर्दन आगे की तरफ नहीं झुकनी चाहिए। धीरे धीरे पीछे, फिर धीरे धीरे नीचे। यहाँ आके रुकना। धीरे धीरे नीचे। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज नीचे लेके जाएंगे, पूरा ऊपर, पूरा पीछे, पूरा ऊपर एंड रिलैक्स। ग्रीवा संचलना, कंधा, अप एंड डाउन, एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आगे से पीछे, पीछे से आगे। बारी बारी दोनों ऑल्टरनेटिवली धीरे धीरे कीजिए। सूक्ष्म व्यायाम को बहुत सूक्ष्म तरीके से करना है। धीरे धीरे पीछे से आगे, रिलैक्स। लूजन करें अपनी आर्म्स को, वाइब्रेट, रिलैक्स। लेफ्ट हैंड से राइट घुटना पकड़ेंगे, राइट हैंड पीछे लेके जाएंगे और पीछे देखने की कोशिश करें। ट्विस्ट महसूस करें। ऑपोजिट, राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखें, लेफ्ट हैंड पीछे लेके जाएं। फिर से ऑपोजिट एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और आगे बेंड करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे उठे, फिर नीचे जाने की कोशिश करें। किसी का मध्य प्रदेश
आड़े आ रहा हूँ, तो अब उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे हर रोज डाइट से। एंड रिलैक्स। कल हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। नेक्स्ट, दोनों हाथों को खोलें। उंगलियां खोल देनी है सारी। अब धीरे धीरे एक एक करके मुट्ठी बंद करेंगे और कस के मुट्ठी बंद करेंगे। रिलैक्स। फिर से बंद करें। और अब यहाँ से मोनी बंदा रिस्ट जॉइंट के लिए धीरे धीरे घुमाएं। सी, वेरी धीरे, बहुत स्लो। मेरी स्पीड देखो, बहुत स्लो। जितना स्लो खिंचाव उतना ज्यादा। बहुत सारे थेरेपिस्ट गलती करते हैं, स्पीड से करवाते हैं। जितना स्लो करेंगे प्रभाव उतना ज्यादा होगा। एंटी क्लॉकवाइज। एंड रिलैक्स। पूनम जी करिए, बाजुएं नीचे नहीं रखनी। मैंने देख लिया था, पहले ही बाजू नीचे रख ली थी। करिए करिए, शाबाश एवरीवन, करते रहिए। एंड एंटी क्लॉकवाइज। और आप सब जब भी ये एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने एंड पे अपनी जगह पे कोई ना कोई म्यूजिक जरूर लगा लिया करें। रिलैक्स। नेक्स्ट, इसको अपनी तरफ बेंड करेंगे। बिल्कुल जैसे तस्वीर खींचनी हो अपनी, बिल्कुल वैसे देखेंगे खुद को। धीरे धीरे नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। नेक्स्ट, कफनी, कुहनी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Next. Okay, this we will take up in stretching tomorrow. Stretching में लेंगे इसको, ठीक है। तो अब कमर के लिए आगे से पीछे। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। नेक्स्ट, लेग्स को सीधा करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सी द टाइम। ओके,
अब जिनको नीज में प्रॉब्लम है, नीज दुखते हैं, जो पटेला है उसमें प्रॉब्लम है, या फिर आ, बहुत टाइम खड़े रहना पड़ता है, या एनीथिंग, या डॉक्टर ने बोल दिया हो कि आपको घुटने रिप्लेस करने होंगे, या आप इससे बचना चाहते हो कि कभी ऐसा हो ना, तो आप जैसे अब बैठे हो ना सीधे, ठीक है, सीधे बैठे हुए एक बार ध्यान देंगे, जैसे आप ऐसे बैठे हुए हो, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, घुटनों को ऐसे करना है, कीजिए। आपको महसूस होगा कि आपका पूरा जो मूवमेंट है वो सिर्फ घुटने में हो रहा है, पटेला में हो रहा है। राइट। नेक्स्ट, ये पटेला को पकड़ के आगे पीछे मूव करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब लेफ्ट एंड राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको पकड़ के घुमाओ। इसको घुमाइए। इट्स लाइक अ बॉल, इट्स लाइक अ, जैसे एक छोटा सा सिक्का होता है ना, कॉइन होता है, उसकी तरह आपको लगेगा ये। घूमता है अंदर। लेफ्ट नी, आगे पीछे, आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Now left and right. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको घुमाओ, गोल गोल घुमाओ। एंड रिलैक्स। ठीक है। अब दोनों पंजों को अपनी तरफ करें, दोनों पैरों को, दोनों दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचें, और आप देखेंगे कि यहाँ से आपको बहुत स्ट्रेच महसूस होगा। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे भी नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा बैठना है। दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचें। काफ मसल्स के नीचे से खिंचाव महसूस होगा, उसको फील करें। अब दोनों पैरों को नीचे की तरफ, आगे की तरफ फोल्ड करें। फिर अपनी तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर अपनी तरफ, फिर आगे की तरफ। नाउ रोटेशन, पूरा आगे, पूरा साइड पे, पूरा अपनी तरफ, पूरा लेफ्ट, फुल रोटेशन। एंड रिलैक्स, रिलैक्स कंप्लीटली। पैर सीधे रखेंगे और सिर्फ पंजा मोड़ेंगे। पैर सीधा रखें,
और सिर्फ पंजे को मोड़ दें। फिर जो पैरों की उंगलियां हैं उन्हें अपनी तरफ मोड़ें। फिर आगे की तरफ, अपनी तरफ, आगे की तरफ, अपनी तरफ, एंड रिलैक्स। रिलैक्स कंप्लीटली। आलती पालती लगाए और वापस अपने आसन पे आए। ओके। तो सूक्ष्म व्यायाम अभी इससे भी बहुत वास्ट है, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए, उंगलियों के लिए, ऐसे करके। बट मोटे मोटे रूप से आज मैंने कराया। एक्सटेंसिवली इट विल टेक 1 आवर, तो उसको भी करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। कीप इट ऑन योर नीज। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। फिर इनहेल करें। Slowly I'll start with the evening classes also. ताकि अभ्यास और अच्छे से हो सके और प्राणायाम को पूरा टाइम दे सके। Calm down your body and mind. पिछले 1.5 घंटे में हमने जो भी देखा, जो भी सुना, जो भी समझा, उसको रिकॉल करें, ऑब्जर्व करें, अपने भीतर उतरने दें। दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण और अनंत के देने वाले सागर, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। इस तेज को अपनी आंखों पर लगाएं। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। बाउ डाउन टू मदर अर्थ। परमात्मा, धरती और प्रकृति का आशीर्वाद लेंगे।
धरती माँ का धन्यवाद करें। वापस आए, हाथों को रब करें। कप योर आइज, दोनों हथेलियों को जोड़कर अपने चेहरे के सामने लाएं। Gently open your eyes, look at your palms. Feel good about yourself and you are ready for the whole day. Thank you. Hari Om. Forgiveness meditation करते रहिए और कोशिश कीजिए कि अपने बोझ हल्के करने के लिए, कर्मा सेटल करने के लिए, कर्मा क्लेंजिंग के लिए, अगर किसी को कॉल करके माफ़ी मांग सकते हैं, किसी से मिल के माफ़ी मांग सकते हैं, घर में ही कोई है उससे माफ़ी मांग सकते हैं, जस्ट गो टू देम, आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड मन ही मन उनको माफ़ करें एंड सेटल डाउन योर कर्मा। थैंक यू।